हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अगेंस्ट पे किए जाने वाले आरसीएम के बारे में कि आरसीएम को कौन पे करता है और कितने परसेंट आरसीएम पे किया जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि क्या ट्रांसपोर्टर हमें जीएसटी वाला बिल भी दे सकता है और हम उसका क्लेम भी कर सकते हैं। अगर वो जीएसटी वाला बिल देगा तो वो कितने परसेंटेज जीएसटी लगा के हमें देगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग आरसीएम की एंट्री ही गलत करते हैं और ट्रांसपोर्टर का बिल भी गलत एंटर करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एंट्री करके भी दिखाऊंगा आरसीएम की और ट्रांसपोर्टर का बिल भी आपको एंटर करके दिखाऊंगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आरसीएम कौन पे करता है हम इस ग्राफ के जरिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जब सप्लायर यानी कि कंसाइनर जीटीए बुक करता है, जीटीए बोलते हैं ट्रांसपोर्टर को और इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जब जीटीए बुक करके रिसिपिएंट यानी कंसाइनी को माल भेजता है बाई ट्रक, तो जो इस ट्रक का फ्रेट है वो पेमेंट इज बाई सेंडर यानी कि सप्लायर ने कर दी। जिसने माल भेजा उसी ने जीटीए को पेमेंट कर दी। तो इस केस में पे जीएसटी अंडर आरसीएम कौन कर रहा है? यहाँ पे कंसाइनर, जिसने माल भेजा और उसी ने फ्रेट की पेमेंट करी थी जीटीए को। तो जो फ्रेट की पेमेंट करेगा वही आरसीएम भी पे करेगा, क्योंकि उसके नाम से ही जीटीए अपना जो ट्रांसपोर्टर है वो बिल देगा और बिल के अगेंस्ट में आरसीएम पे होता है। तो इस केस में कंसाइनर पे करेगा। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं कि सेंडर ने यानी कि कंसाइनर ने कुछ भी कंसाइनमेंट भेजा, जो इस गाड़ी का फ्रेट है वो कंसाइनी ने अगर पे करा है तो कंसाइनी के नाम से ही जीटीए बिल देगा। कंसाइनी यानी कि रिसीवर हो गया। अब यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है वही फ्रेट पे कर रहा है, तो जो फ्रेट पे कर रहा है वही आरसीएम भी पे करेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है उसी के नाम से बिल जनरेट करेगा जो उसे पैसा दे रहा है। अब हम आ जाते हैं कि आरसीएम हमें कितने परसेंट पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ट्रांसपोर्टर आपको विदाउट जीएसटी का बिल दे रहा है तभी हमें आरसीएम पे करना होता है, यानी कि वो अपने बिल पे सिर्फ फ्रेट का पैसा ऐड करके दे रहा है आपको, यानी कि कोई जीएसटी उसने नहीं लगाई है। आप जो पे करेंगे वो जीएसटी 5% पे करेंगे अंडर आरसीएम। यहां पे आप देख सकते हैं 5% जीएसटी विद नो आईटीसी। अगर ट्रांसपोर्टर आपको विद जीएसटी बिल देता है तो आपको 12% का टैक्स लगा के वो देगा और वो आपको इनपुट लेना होगा। जो ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे यानी कि 50,000 की अगर पेमेंट होती है तो 50,000 प्लस जीएसटी का बिल देगा, आप उसको 50,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट भी करेंगे और जो जीएसटी लगी है उस बिल पे उसका आप इनपुट लेंगे, ना कि आरसीएम पे करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कर लेते हैं एंट्री कि एंट्री कैसे करते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट का बिल है, आरके ट्रांसपोर्ट सर्विस, और इस बिल को हम पहले एंटर करेंगे और इसके अगेंस्ट ही मैं आरसीएम की एंट्री करके आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है परचेज वाउचर पे और आपको कंट्रोल एच प्रेस करके यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस डेट में आपके पास ये बिल आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 21 फेब डाल देता हूँ और उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैं ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस कॉपी करके डाल देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं डेट पे। तो डेट मैंने 21 डाल दी है। इसके बाद पार्टी नेम में ट्रांसपोर्टर का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। ट्रांसपोर्टर का लेजर मैंने पहले से ही बना के रखा था। मैं ट्रांसपोर्टर का लेजर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे क्रिएट करा है। तो सबसे पहले मैंने नाम डाल दिया, उसके बाद सन्डी क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस में मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास सन्डी क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस के नाम से नहीं है तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट भी कर सकते हो। इसके बाद आपको एंटर करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम आ गया, उसके बाद उसका एड्रेस आ गया और आपको इस तरह से उसका पैन नंबर, उसका जीएसटी नंबर डाल के एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, फिर एंटर कर देना और आगे बढ़ जाना। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना, ट्रांसपोर्टर की पेमेंट टर्म जो भी होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और एंटर करके आप आगे बढ़ जाना और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना। अब आप आ जाओगे पर्टिकुलर पे। तो पर्टिकुलर में आपको ट्रांसपोर्टेशन के नाम से एक लेजर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बना रखे हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12%। मेरा ये आरसीएम वाला ये है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और मैं अमाउंट देख लेता हूँ 25,600। तो 25,600 में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर करके इसको नरेशन डाल के एक्सेप्ट करा देना है। तो ये तो हो गई यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की एंट्री। इसके अगेंस्ट हमें आरसीएम की एंट्री करनी है। अगर आपको ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट टीडीएस भी काटना है तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे, लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको टीडीएस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे आरसीएम की एंट्री। परचेज वाउचर की जगह जनरल वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, डेट आप बिल पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करना है Alt+J प्रेस करने के बाद आपके सामने स्टेट एडजस्टमेंट की ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है जीएसटी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिखेगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने वाले हैं तो आपको यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा परचेज अंडर
रिवर्स चार्जेस, यानी कि जो हमने परचेज करी है वो अंडर किसके करी है, रिवर्स चार्जेस के। तो आपको ये सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडिशनल डिटेल्स, परचेज अंडर रिवर्स चार्जेस, आपके सामने इस तरह से लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपको आ जाना है एंटर करके रेफरेंस नंबर पे। रेफरेंस नंबर आप ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस नंबर दे देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, डेट आपको सेम रखनी है, एंटर कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जीएसटी, और कौन सी जीएसटी, आपको इनपुट वाली। अभी देखो मैं यहाँ पे लोकल, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी सिलेक्ट करने वाला हूँ, उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। अब आप इस ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर देखिए, सेम स्टेट का है, यानी कि दिल्ली का है, और हमारी जो कंपनी है वो भी दिल्ली की है। अगर सेम स्टेट है तो आपको लोकल टैक्स यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका ट्रांसपोर्टर किसी दूसरी स्टेट का है और आप किसी दूसरी स्टेट में हो तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी सिलेक्ट करूंगा, लेकिन कौन सी जीएसटी सिलेक्ट करूंगा, सेंट्रल जीएसटी 2.5%, ये आउटपुट वाली है ये वाली, और इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं सेंट्रल जीएसटी 2.5% इनपुट वाली। तो इनपुट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, और किस अमाउंट से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2.5% है, किस वैल्यू का 2.5% है, इस वैल्यू का, जो कि टोटल वैल्यू इसकी है। ट्रांसपोर्टर ने आपको जिस वैल्यू का बिल दिया उस वैल्यू पे हमें आरसीएम पे करना होता है। तो 25,600 का 2.5% हम निकालेंगे, तो इसका 2.5% हो गया 640, यानी कि 640 सीजीएसटी और 640 हो गया इसका एसजीएसटी। तो हम यहाँ 640 डाल देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट आता है तो इसको डेबिट कर लेना, और अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है स्टेट जीएसटी 2.5% इनपुट वाला, तो इसमें भी 640 आपको यहाँ डाल देना है, इसके बाद एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट में इसकी बात कर रहा हूँ, क्रेडिट, और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से सेंट्रल जीएसटी सिलेक्ट करना है, लेकिन इस बार करना है ये वाला, आपको आउटपुट वाला। तो यहाँ पे आउटपुट कर देंगे, और आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको रेट दिखेगा कि आपने कितना रेट सिलेक्ट करा हुआ है। तो आपको 2.5% आपने करा हुआ है, तो आपको इतना ही रहने देना। इसके बाद एंटर कर देना, और टैक्सेबल वैल्यू में आप जो ट्रांसपोर्टेशन की टैक्सेबल वैल्यू है वो आप यहाँ से डाल देंगे। तो 25,600 है, इसको एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा, जो यहाँ पे 640 अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल करके पकड़ लेगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये 1280 हटा के 640 टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको फिर से सिलेक्ट करना है स्टेट जीएसटी, ये वाला आउटपुट वाला ही। इसके बाद फिर से आपके सामने ये टैक्सेबल और रेट का ऑप्शन आएगा, आपको सेम जो लास्ट में डाला था 2.5%, और इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको नरेशन यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपकी नरेशन होगी, और इसको एक्सेप्ट करा देना। तो आपकी ट्रांसपोर्ट वाले बिल की एंट्री हो चुकी है और आरसीएम की भी एंट्री हो चुकी है, और ये दोनों एंट्रियां एकदम सही हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी आरसीएम की एंट्री कहां पे इफेक्ट करेगी रिटर्न में। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद आपको स्टेचुरी रिपोर्ट में चले जाना है, और अब आप देखेंगे यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट, इसको एंटर कर देना, और इसके बाद आपको आ जाना है जीएसटीआर 3B में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको आ जाना है रिवर्स चार्जेस इनवर्ट सप्लाई पे, एंटर कर देना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दोनों ट्रांसपोर्ट वाली एंट्री यहाँ पे दिख जाएंगी, और आरसीएम आपको नीचे दिख जाएगा। टोटल लायबिलिटी हमारी थी 55,900, और लायबिलिटी आईटीसी बुक्ड हमने करी है सिर्फ, आप देख सकते हैं 25,600 की हमने यहाँ पे करी हुई है, क्योंकि जो ऊपर वाला बिल है इसकी हमने आरसीएम की एंट्री अभी तक नहीं करी है, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए ये एंट्री कर दी है, लेकिन 1 फरवरी वाला जो बिल था उसकी आरसीएम की एंट्री नहीं करी है, जिसमें 757.5 करके सीजीएसटी और एसजीएसटी आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 30,300 का ये बिल था, 30,300 का आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इतना ही बैलेंस लायबिलिटी, यानी कि जो लायबिलिटी है वो इतनी आ रही है, क्योंकि हमने इसकी एंट्री नहीं करी, तो इसलिए ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसकी भी आरसीएम की एंट्री डालूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जितनी टोटल लायबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही है उतनी ही लायबिलिटी यानी आईटीसी बुक्ड आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब